नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र गज्जर है और मैं अहमदाबाद इंडिया बेस्ड फोटोग्राफर हूं। आज चर्चा में एक खास सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं, मैक्रो फोटोग्राफी में यूज़ होने वाले एक्सटेंशन ट्यूब्स पर। कई सारे लोगों को क्वेश्चंस है कि एक्सटेंशन ट्यूब क्या है, कैसे काम करते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एक्सटेंशन ट्यूब लगाने से हम क्यों बेहतर मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, या तो कोई भी नॉर्मल लेंस को अगर मैक्रो फोटोग्राफी में यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं। इन सब के क्वेश्चंस ये वीडियो में इसके ऊपर आंसर दिए जाएंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए ये वीडियो में। एक्सटेंशन ट्यूब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो लेंस के पीछे लगता है यहाँ पे, और उसके बाद लेंस को बॉडी के ऊपर माउंट किया जाता है। एक्सटेंशन ट्यूब के अंदर कोई ग्लास या कोई कंपोनेंट या कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, ये कोई एक्सटेंशन ट्यूब है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। ये भी एक्सटेंशन ट्यूब है। देयर इज नो ग्लास इन बिटवीन, इसके बीच में कोई ग्लास नहीं है, राइट। ऐसे कपल ऑफ एक्सटेंशन ट्यूब्स आते हैं जो आप एक दूसरे पर उसको लगा के माउंट कर सकते हैं। जिनको आप एक दूसरे पर माउंट कर सकते हैं और मल्टीपल एक्सटेंशन ट्यूब्स को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन ट्यूब लेंस के पीछे के पोर्शन में लगता है और उसके बाद उसको पूरा कैमरा की बॉडी पर फिट किया जाता है। तो एक्सटेंशन ट्यूब यूज करने से हम मैक्रो फोटोग्राफी बेहतर कैसे कर सकते हैं, या तो एक नॉर्मल लेंस को भी मैक्रो लेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूं। एक्सटेंशन ट्यूब इनफैक्ट करते क्या है आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि ये एक लेंस है, ये लेंस को मैं एक्सटेंशन ट्यूब के साथ लगाऊंगा। ये एक्सटेंशन ट्यूब लेंस के माउंट के ऊपर बैठ गया। अब उसको मैं कैमरा की बॉडी पर माउंट करूंगा, कैमरा की बॉडी पर फ्लेंज पर फिट करूंगा। पर्पस क्या है कि लेंस और कैमरा बॉडी दोनों के बीच में एक्सटेंशन ट्यूब एक डिस्टेंस बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक्सट्रीम लेंस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स के डिटेल में जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फोकस एट नियर डिस्टेंस, यानी नजदीक के डिस्टेंस पर फोकस करने के लिए आपको सेंसर से फोकसिंग एलिमेंट को दूर ले जाना पड़ता है। कोई भी लेंस को टेस्ट कैसे किया जाता है, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को कैसे टेस्ट किया जाता है। फोकल लेंथ को टेस्ट करने का सीधा तरीका यह है कि लेंस की फोकसिंग रिंग को आप मैन्युअली इन्फिनिटी पर रख दीजिए, एंड इन्फिनिटी पर फोकस करने के बाद आप वो लेंस की फोकल लेंथ को चेक करिए। यू विल गेट एक्चुअल ट्रू फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। यानी लेंस की फोकल लेंथ को और एपर्चर को भी हमेशा इन्फिनिटी पर फोकस करके ही कैलकुलेट किया जाता है। यह सिंपल और बेसिक फंडा है लेंस टेक्नोलॉजी का। जब इन्फिनिटी पर लेंस फोकस करता है तो फोकसिंग एलिमेंट ऑफ लेंस, जिसको एक्सेसिव टेक्निकली थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसको रियर प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। रियर प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द लेंस यानी कि एपर्चर यूनिट के नजदीक का एक हिस्सा, पीछे की साइड का हिस्सा, जो जनरली रियर प्रिंसिपल प्लेन होता है सिमेट्रिक लेंसेस में। रियर प्रिंसिपल प्लेन 1 फोकल लेंथ अवे होता है। मैं रिपीट करता हूं, जब भी आप लेंस को इन्फिनिटी पर फोकस करते हैं तो लेंस के एपर्चर के पीछे रहा हुआ एक पार्ट, जिसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, रियर प्रिंसिपल प्लेन, वो लेंस की 1 फोकल लेंथ अवे होता है सेंसर से। यानी अगर आप 200 mm के लेंस से फोटोग्राफी कर रहे हैं, या तो से फॉर एग्जांपल आप 50 mm के लेंस से फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो जब 50 mm लेंस से फोटोग्राफी कर रहे हैं और वो लेंस इन्फिनिटी पर फोकस करता है, तो फोकसिंग यूनिट, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, या तो रियर प्रिंसिपल प्लेन सेंसर से 50 mm यानी कि 1 फोकल लेंथ अवे होगा। ऐसे ही कोई भी लेंस को अगर आप से फॉर एग्जांपल ये टेमरॉन सुपर परफॉर्मेंस सीरीज 85 mm f1.8 लेंस है। दिस लेंस इज फॉर फुल फ्रेम DSLR कैमराज। अगर ये लेंस, इट्स नॉट अ मैक्रो लेंस, या तो ये क्लोजअप लेंस भी नहीं है, बट अगर यही लेंस को आपको मैक्रो फोटोग्राफी में यूज करना है तो आप कर सकते हैं अच्छे खासे हद तक।
टू अ ग्रेट एक्सटेंड यू कैन यूज दिस लेंस इन मैक्रो फोटोग्राफी। हाउ? ये लेंस के पीछे आपको एक्सटेंशन ट्यूब्स लगाने पड़ेंगे। ये लेंस का फोकल लेंथ है 85 mm। कितना है? 85 mm। यानी जब ये 85 mm लेंस को अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी में यूज करना है तो ये लेंस जब मैन्युअली इन्फिनिटी पर फोकस होगा तो ये लेंस का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि रियर प्रिंसिपल प्लेन इमेज सेंसर से 85 mm दूर होगा। डिस्टेंस बिटवीन रियर प्रिंसिपल प्लेन एंड इमेज सेंसर विल बी 85 mm। अगर यही लेंस को मुझे 1:1 मैग्निफिकेशन पर मैक्रो फोटोग्राफी में एक मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर यूज करना है तो मुझे दूसरा एक 85 mm यानी वन फोकल लेंथ दूसरी लेंस के माउंट और इमेज सेंसर के बीच में इतनी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। यानी अगर मैं 85 mm एक्सटेंशन ये लेंस में लगाऊंगा तो ये लेंस को मैं 1:1 मैक्रो फोटोग्राफी पर यूज कर सकता हूं। बट इसके पीछे भी कुछ कैच है। जब भी आप ये करते हैं तो 50 mm 85 mm करीबन के लेंसेज में जो एक्सट्रीम टेलीफोटो लेंसेज नहीं है, ऐसे लेंसेज में आपको वर्किंग डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। सो आपको बेहतर मैग्निफिकेशन या तो मैक्रो एबिलिटी एक्सटेंशन ट्यूब लगाने से कैसे मिलती है, उसके पीछे सिंपल फंडा है। आप एक एलसीडी प्रोजेक्टर को ले लीजिए जो आप जनरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या वो सब में यूज करते हैं। वो प्रोजेक्टर को दीवार से करीबन 5 फीट दूर रखिए तो आपको एक पिक्चर मिलेगा एक स्पेसिफिक साइज का। से फॉर एग्जांपल 4 फीट बाय 3 फीट के करीबन का आपको पिक्चर मिलता है वहां पे, ठीक है। अगर वो 4 बाय 3 फीट का एक आपको पिक्चर मिलता है, दीवार से वो प्रोजेक्टर को 5 फीट डिस्टेंस पर रखा है, तो जब आप वो डिस्टेंस को करीबन 8 फीट करते हैं तो वही पिक्चर आपको करीबन से 7 बाय 5 फीट के करीबन मिलता है, अप्रोक्सीमेटली दैट मच। तो यानी वहां पे एनलार्जमेंट ऑफ पिक्चर होता है, यानी यहां पे पिक्सल बढ़ नहीं रहे, सिर्फ इमेज एनलार्ज हो रही है, इमेज मैग्नीफाई हो रही है। तो इसकी वजह से आपको वो पिक्चर थोड़ा बड़ा दिखता है। बट यहाँ पे कैच ये है कि रिजोल्यूशन यहाँ पे रिड्यूस होता है। जितने पिक्सल से पिक्चर बना है, या तो इमेज सर्कल जो लेंस का होता है, हर एक लेंस का एक स्पेसिफिक इमेज सर्कल रहता है, यानी ये लेंस के ऊपर आप हार्श लाइट उसमें से पास ऑन होगी और आप लेंस को यहाँ पे कहीं पे एक जगह पर फ्लैट सरफेस पर पॉइंट आउट करेंगे लेंस को, तो एक राउंड सर्कल बनेगा, दैट इज कॉल्ड इमेज सर्कल ऑफ द लेंस। वो इमेज सर्कल लेंस को कैमरा के सेंसर से दूर ले जाने की वजह से इमेज सर्कल बड़ा बनता है, जिसकी वजह से थोड़ा मैग्नीफाई होता है आपका पिक्चर, यहाँ पे रिजोल्यूशन कम होता है। बट वो मैग्निफिकेशन जो मिलता है आपको, रीच मिलती है सब्जेक्ट तक नज़दीक पहुंचने की, उसके मुकाबले वो ड्रॉप इन रिजोल्यूशन आपको इतना नोटिस होता ही नहीं है, आप नोटिस कर नहीं पाते हैं। सो जब भी किसी भी लेंस को नज़दीक नियर मोस्ट ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस करना है तो फोकसिंग यूनिट को आगे जाना पड़ता है। इट शुड मूव अवे फ्रॉम सेंसर, सेंसर से आगे मूव होता है तो ही वो नज़दीक फोकस कर सकता है। सबसे बिगेस्ट और इंपॉर्टेंट फंडा एक्सटेंशन ट्यूब यूज करने का यही है। मेनली 2 प्रकार की एक्सटेंशन ट्यूब्स होती है, एक ऑटोफोकस एनेबल्ड और दूसरी होती है ऑटोफोकस डिसेबल्ड। यानी ओल्ड टाइप की जो एक्सटेंशन ट्यूब्स होगी वो ऑटोफोकस डिसेबल्ड होगी, उसमें ऐसे कॉन्टैक्ट पिन के पॉइंट्स नहीं होंगे, जिसको जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में सीपीयू कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। डीएसएलआर कैमरा या मिररलेस कैमरा में ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कैमरा की बॉडी और लेंस के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कैमरा एंड लेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स स्पेसिफिक नंबर में होते हैं। अगर आपकी एक्सटेंशन ट्यूब में ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं और उसके ऊपर लिखा है कि ऑटोफोकस एनेबल्ड और फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे सीपीयू कॉन्टैक्ट्स, अगर ये हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली वर्क विथ ऑटोफोकस ऑल्सो। एंड आपको एपर्चर कंट्रोल भी इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा। अदरवाइज आपके पास ऑटोफोकस डिसेबल्ड एक्सटेंशन ट्यूब है और अगर आपके लेंस में अलग से एपर्चर ऑपरेटिंग रिंग दिया गया है तो वो आप मैन्युअली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ऑटोफोकस डिसेबल्ड एक्सटेंशन ट्यूब यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डायफ्राम एपर्चर पर, तो आप डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू बटन दबाकर एपर्चर को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेनली मैं मानता हूं तब तक आपको एक्सटेंशन ट्यूब ऑटोफोकस एनेबल्ड ही लेनी चाहिए।
और कितनी भी अच्छी एक्सट्रैक्शन ट्यूब हो, पर एक टू एन एक्सटेंट वो ऑटो फोकस को थोड़ा स्लो तो करेगी, एपर्चर कंट्रोल भी एक्यूरेट रखेगी, बट ऑटो फोकस एक्यूरेट नहीं रहेगा। जितना भी आप मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर यानी 1:1 मैग्निफिकेशन पर काम करते हैं, उस टाइम पर आपको फोकस रिंग को मैन्युअली ग्रैब करके मैन्युअल ओवरराइड ऑटो फोकस में ही ज़्यादातर केसेस में काम करके फोकस को फाइन ट्यून करना पड़ता है। सो आई मीन टू से कि आपके पास अगर मैक्रो लेंस नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप एक्सटेंशन ट्यूब के साथ नॉर्मल लेंस के ऊपर भी एक प्रॉमिसिंग मैक्रो वर्क कर सकते हैं। बट ज़्यादातर मैक्रो लेंसेज को फैट फील्ड प्रॉपर्टीज के साथ बनाया जाता है। फैट फील्ड प्रॉपर्टी यानी वो जनरली फील्ड ऑफ कर्वेचर कम देखते हैं, मोर एंड मोर ये प्लेन ऑफ फोकस को फ्लैट तरीके से देखते हैं, यानी आपको सेंटर टू कॉर्नर एक मोटा मोटा डिटेल्ड और शार्प पिक्चर मिलता है। सो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रो लेंस इज दैट दे आर फ्लैट फील्ड लेंसेज। दूसरा, उनको टेक्निकली ऑप्टिमली मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर यूज करने के लिए बनाया जाता है। और तीसरी बात, मैक्रो लेंसेज के साथ भी आप ऑटो फोकस एनेबल्ड एक्सटेंशन ट्यूब के साथ आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आप गिमिक कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू सम गिमिक एंड लाइक दैट, बट एक्सटेंशन ट्यूब्स कैनॉट रिप्लेस मैक्रो लेंसेज। यस, मैक्रो लेंसेज के साथ एक्सटेंशन ट्यूब को भी यूज करेंगे तो आप और भी बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, बट नॉर्मल कॉमन जो नॉन मैक्रो लेंसेज के साथ जब आप एक्सटेंशन ट्यूब्स को यूज करते हैं तो थोड़ा सा फोकस में इश्यूज आते हैं। फोकस आपको बहुत एक्यूरेटली मैनेज करना पड़ता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सिमेट्रिक लेंसेज 50 mm के करीबन 60 mm के करीबन ऐसे कोई लेंसेज में अगर आप एक्सटेंशन ट्यूब यूज करते हैं तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको कम एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा 1:1 पर जाने के लिए, यानी 50 mm लेंस पर आपको 1 फोकल लेंथ यानी 50 mm का ही एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस इज दैट यू विल लूज द वर्किंग डिस्टेंस, यानी लेंस के फ्रंटमोस्ट एलिमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रहेगा। वहां पे दूसरे इश्यूज लेंस के, कैमरा के और फोटोग्राफर के अननेसेसरी शेडोज का आता है। सो मैक्रो फोटोग्राफी इज अ डिटेल्ड सब्जेक्ट, but you can try your hands on macro photography with extension tubes and you will see improved result. Friends, this was Ravindra Gajjar from Studio 8 and thanks a lot for seeing this video. Thank you.